वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन सबसेट्स ऑफ BPO का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय KPO, दैट इज़ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द व्हाट इज़ मीन बाय KPO। सो द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज़ KPO for short form of the outsourcing, where the information and knowledge related work are outsourced to a different company in the same country or in the offshore location। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो कि KPO है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है आउटसोर्सिंग का, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के रिलेटेड जो वर्क है वो आउटसोर्स किया जाएगा अलग अलग कंपनीज़ का, ठीक है, सेम कंट्री में या आउटसाइड द कंट्री। So that is simply a KPO. So popularly outsourced KPO function includes the business analysis, ठीक है। तो KPO में जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे जिसमें इंक्लूड रहेगा बिजनेस एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज अमंग्स द अदर। सो कंपनीज मेनली आउटसोर्स द KPO सर्विस टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड सेव ऑन देयर अदर रिसोर्सेज। तो कंपनीज जो है मोस्टली KPO का यूज़ जो है वो इसलिए करती है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो, ठीक है, एंड द रिसोर्सेज कॉस्ट इज़ आल्सो रिड्यूस। सो ओवर द पास्ट 10 years इन इंडिया एंड ईस्टर्न यूरोप हैव बीन द टू मोस्ट प्रोमिनेंट KPO आउटसोर्सिंग लोकेशन, ठीक है। तो पास्ट 10 years में इंडिया एंड जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स है आउटसोर्स किए गए अलग अलग कंपनीज़ के। So knowledge process outsourcing is the great way for the company with the shortage of skilled professional to hire the services at the low cost but skilled KPO experts from the another country. So it is being claimed that KPO is one of the step extension of business process outsourcing। तो इस तरह से BPO का जो एक अलग तरह का स्टेप एक्सटेंशन है वो है KPO, because BPO industry is the shape into the knowledge process outsourcing because of its favorable advantages and future scope। So let us not treat it only a B replaced by K। So in fact knowledge process can be defined as the high added value process chain where the achievements of objective is highly depend on the skill। तो जो KPO है, ठीक है, जो कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, तो इसमें जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है या अचीवमेंट्स है वो डिपेंड है स्किल, डोमेन नॉलेज पे एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स विच आर कंसिस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स इन द KPO विच इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज। So the knowledge process outsourcing, popularly known as the KPO, call for the application of specialized domain pertinent knowledge of high level। So the KPOs typically involves the components of business process outsourcing। So the future of this KPO is highly potential as it is not restricted to the only information technology or information technology enabled services, that is ITS sector, and includes the other sector like legal process, then patent related services, engineering services, web development application, CAD/CAM application, business research and analytics, legal research, clinical research, publishing, market research etc। ठीक है। तो जो फ्यूचर है KPO का वो हाईली पोटेंशियल है, ठीक है, एंड वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक ही एरिया पे, ठीक है, जैसे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITS है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें लीगल प्रोसेसिंग अप टू द मार्केट रिसर्च कंसिस्ट है। सो इन टूडेज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फोकस इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन एंड कोर कॉम्पिटेंसी एरियाज and outsource the taste of activities। So many companies and organizations have come to realize that outsourcing non-core activities not only cost minimize and efficiencies are improved, ठीक है। तो इस तरह से जो बहुत सारी कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उसको आउटसोर्स किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो कॉस्ट है वो एंड इफ़िशियंसी जो यहाँ पे मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ वाई KPO।
So if we look into the financial newspaper, magazine or any literature giving the knowledge about the outsourcing business in India, so what is found is to be most referred word is the KPO, meaning thereby knowledge process outsourcing. So many new business concern are coming day to day in knowledge processing outsourcing industry, and KPO is emerging as a new sector that promises to provide the long-term job for intellectual analytics and knowledgeable people with the pay scale much higher than the BPO सेक्टर. ठीक है, तो जो रिसेंटली KPO सेक्टर जो है वो एक बूमिंग सेक्टर है आउटसोर्सिंग में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है बिजनेस के वो यहाँ पे आउटसोर्स किए जाते हैं. तो ये एक टोटली न्यू सेक्टर है. ठीक है, एंड जिसमें जो मैन पावर यूज़ हो रही है KPO में, ठीक है, तो उसमें जो एनालिटिकल है एंड नॉलेजेबल पीपल्स है, ठीक है, उनको हायर पे स्केल पे यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द BPO सेक्टर जो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है. सो द फॉलोइंग आर द फ्यू एरियाज इन विच आर एसोसिएटेड विद द KPO सेक्टर. ठीक है, तो KPO सेक्टर में जो डिफरेंट बिजनेसेस या जो वर्क होता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है. तो फर्स्ट जो KPO सेक्टर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का आउटसोर्सिंग किया जाता है KPO में. फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, एडवांस वेब एप्लीकेशंस, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, लर्निंग सॉल्यूशन, एनिमेशन एंड डिज़ाइन, बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसर्च, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक, मेडिकल सर्विसेज, राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट. ठीक है, तो राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट को भी यहाँ पे एज अ आउटसोर्स किया जाता है KPO में. लीगल सर्विसेज, IP रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी. तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो सेक्टर्स है जिसमें KPO वर्क करता है. देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ KPO. ठीक है, मीन्स KPO के क्या क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे इस सेक्शन में. स्टैंडर्ड टेक्निकल एजुकेशन इज़ वाइडली अवेलेबल टू ऑल इन द डेवलपिंग कंट्रीज, especially in India. So this skill and trained manpower is accessible at very low cost as well. It therefore is always wise that decision and makes the sense to utilize such services. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड टेक्निकल एजुकेशन है वो वाइडली अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी. ठीक है, तो जो स्किल लेबर है या ट्रेन मैन पावर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लोअर कॉस्ट पे हायर करके उसका हम यूज़ कर सकते हैं KPO में. ठीक है, सो द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू द KPO कंपनीज प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो KPO कंपनीज़ में आउटसोर्स किए जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को या प्रोजेक्ट्स को. ठीक है, तो उसके जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए. फर्स्ट इज़ वैल्यूएबल कॉस्ट सेविंग दैट कैन बी यूटिलाइज एल्सवेयर. सेकंड, ट्रेन प्रोफेशनल एट द वर्क. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि KPO में जो है वो एक स्किल लेबर या मैन पावर यूज़ होगा. थर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, इंक्रीज इन प्रॉफिट. सो KPO में जो वर्क यहाँ पे आउटसोर्स किया जाता है उसकी वजह से यहाँ पे कंपनीज़ का जो है या ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा. सेविंग इन टाइम, मैनेजमेंट एनर्जी एंड फॉर ट्रेनिंग इन हाउस सर्विसेज. नेक्स्ट, ऑप्शन टू रिक्रूट अ लार्जर वर्क फोर्स विदाउट राइजिंग द कॉस्ट. So these are the some standard benefits of KPO. Next topic of syllabus is the what KPO can deliver to you. So any company involved as a service provider in KPO industry work in close coordination and association with the client and provide the services that are predefined in terms of quality and standard of work. ठीक है, तो जो भी कंपनी इन्वॉल्व है एज अ सर्विस प्रोवाइडर KPO के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड एसोसिएशन के साथ क्लाइंट के साथ वर्क करती है. ठीक है, जिसमें वो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड वर्क की सर्विसेज जो वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को प्रोवाइड करेगी एज अ KPO. सो वाइल वर्किंग विद द KPO फर्म द आउटसोर्सिंग कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू गेट द फॉलोइंग थिंग्स. ठीक है, तो जो KPO कंपनी है
ठीक है। तो उनसे जो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है, या जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट को, तो उसका यहाँ पे लिस्ट आउट दिया गया है। फर्स्ट जो है वो गुड क्वालिटी वर्क, तो जो भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन का असाइन किया जाएगा केपीओ कंपनी को, ठीक है, तो उसमें जो वर्क का क्वालिटी वो गुड होना चाहिए, ठीक है। लोअर कॉस्ट, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, देन अनइंटरप्टेड सर्विसेज, एडेबिलिटी टू चेंज द रिक्वायर्ड क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, इन द केपीओ फर्म, सो दैट इज़ what the KPO can deliver to the organization. Then the next topic of syllabus is the KPO versus BPO, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। सो KPO कुड बी कंसिडर एज अ सबसेट ऑफ BPO, ठीक है। तो KPO एक सबसेट है BPO का, जो हमने लास्ट सेक्शन में डिटेल स्टडी किया है। सिंस दे आर बोथ पर्टेन टू आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। तो KPO में भी आउटसोर्सिंग यूज़ होता है, BPO में भी आउटसोर्सिंग यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस KPO इज द सबसेट ऑफ BPO. सो येट अनदर significant difference between the BPO and the KPO is typically in the areas of client motivation, type of process, skill requirement and the work characteristic. तो मेन जो डिफरेंस है BPO एंड KPO में वो रिगार्डिंग है यहाँ पे जो अलग अलग प्रोसेस बिजनेस के BPO और KPO हैंडल करेगा, उसमें डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है एंड जो वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट इन BPO एंड KPO. So the main difference between BPO and KPO is given in this table. So in that first column is the category, second one is the BPO and third one is the KPO. So the first category is primary client motivation. So in BPO, unit cost reduction, focus on core business, time to value, availability to scale, capacity management and the reduced time to market. And in KPO, leverage knowledge, expertise, improve quality. Second category is the typical process. So in BPO, non-core, low, medium, complexity transactional process are there, and in case of KPO, core or high complexity non-transactional process are there. Third category is the skill and work characteristic. So entry level to the semi skill, rule based, somewhat repetitive task or process focus. In case of KPO, professional or domain expert, judgment based and goal focus or coordination high process are there. Next point will be the common processes. So in case of BPO, accounting, bookkeeping, data mining, medical appointment setting, ट्रांसक्रिप्शन, तो ये कुछ सैम्पल्स है कॉमन प्रोसेसेस के जो BPO में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ KPO, फाइनेंशियल, रिसर्च, बिजनेस इंटेलिजेंस, मेडिकल क्लेम मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये जो अलग अलग फंक्शंस है ये यहाँ पे KPO में परफॉर्म किए जाएंगे। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन BPO एंड KPO. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम KPO इंडस्ट्री इन इंडिया का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू.